बाहर से ग्रो मिक्स, एक कंपनी का आ रहा है ग्रो मिक्स, इसमें मिक्स कर रहे हैं, तीनों को मिलाकर उसको बैग पे आंध्र प्रदेश में जैसे बैग मिनरल मिक्सर होगा वो, मिनरल मिक्सर। मिनरल मिक्सर जो मिनरल मिक्सर ग्रो मिक्स वो करने के बाद वो बैग फीडिंग से झुला देते हैं। बैग कैसे ले जाते हैं? नौका से, उनका जो बोट है, बोट में जाकर जैसे माने जैसे इतना बड़ा एरिया से कितना बैग दे रहे हैं, इधर से उधर तक पूरा 10 बैग पता चलिए। नहीं जैसे जो उसमें रो है, रस्सी है, रस्सी नहीं बांधते हम लोग, बैग में बैग गाड़ देंगे, बैग में ना बैग पे उसको बैम्बो तो होगा ना, बांध देते हैं। अच्छा बना देते हैं। अच्छा बैग तो ऐसे बांध देने से बाद वो तो ऐसे फ्लोट करता रहेगा। बम्बू लगा के बैग बांध देते हैं। अच्छा ओके, समझ गए। तो एक बैम्बो देते हैं, बैम्बो के साथ में एक जैसे आपका जो सीमेंट बैग है उसमें फीड देकर उसमें होल कर देते हैं, जो भी होगा गड़ी में आपका हो गया महुआ केक का बैग, हाँ जो भी फीड का बैग, सीमेंट बैग नहीं, सीमेंट बैग को अच्छा से धोने के बाद में उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आपका जो चीनी बैग आ रहा है उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें पोर कर देंगे, वेस्ट में बैग में बैम्बो देकर लटका देंगे। उसके बाद कितना घंटे के बाद कंज्यूम कर लेता है, चेक किया जाता है आधा घंटा घंटा बाद फीड खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर फीड खा रहा है तो 1.5 से 2 घंटे में जो है अगर फीड उसको ठीक ठाक सब चल रहा है तो 1-1.5 घंटा अंदर फीड खत्म हो जाएगा। अगर फीड खत्म नहीं हुआ तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। और जब वेदर कंडीशन थोड़ा सा क्लाउडी होगा उसी दिन फीड बंद है, फीड बंद करने से बेस्ट है। फीड देने से फिर वेस्टेज होगा, मैंने एक्सपेंडिचर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद जो खाना जो फीड खाने बाद ऑटोमेटिकली बैग फ्लोटिंग होगा, फ्लोटिंग को सब रिटर्न कर लेकर जाते हैं, फिर दूसरा बैग फिर लेकर लटका देते हैं। कितना लेते हैं सर एक दिन में? अभी एरिया हिसाब से इसमें बहुत देते हैं हम लोग, इसमें देते हैं लगभग 2 से 3 का एक दिन में, 3 का, क्योंकि 83 एकड़ है ना, बहुत बड़ा एरिया है। 2 टन फीड दे रेगुलरली दे रहे, ओनली वंस लगा रहे। आते में एक दिन रुकते हैं, फिर उसके बाद ये अच्छा मेरा हिसाब से जो दे रहे देने के बाद में जैसे मछली का साइज आप देखा, फिंगर लिंक्स जो दिया, फिंगर लिंक्स 10 to 15 ग्राम, 10 to 15 ग्राम देने के बाद कितना दिन के बाद हार्वेस्ट करें सर? जैसे हम लोग इसको लगभग 3 से 4 मंथ रोकते हैं, फिर अगर फिश हमारा आ जाता है 350 से 400 ग्राम से, तो हम लोग हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 मंथ के बाद जैसे कटला का हार्वेस्ट साइज कितना है? कटला साइज हम लोग सर 800-900 ग्राम 1 kg हार्वेस्ट करते हैं। कितना सर? 800-900 1 kg। 800 से 900 ग्राम सर 1 kg। मैंने नहीं मेरा हिसाब से जो 4 मंथ के बाद में जो मछली का साइज कितना हो जाता है? जैसे सर हर एक मछली का साइज अलग अलग होता है ना। जैसे आपका चलिए रुई जो है बहुत कम स्पीड बढ़ता है, वो तो आपका आएगा 200-250 ग्राम 300 ग्राम। उसके बाद कतला जो आएगा आपका 500-600 ग्राम आएगा। कॉमन कराप आपका आ जाएगा लगभग 700-800 ग्राम। कॉमन कराप स्पीड बढ़ता है, अमूर कराप भी वही स्पीड है सर, लगभग 700-800 ग्राम। तो लगभग हम लोग जब 500 ग्राम पार हो जाता है सर, हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बस कतला जो है 800-900 1 kg कलेक्ट करते हैं। तो कोई भी फिश को हम लोग 600-700-800 ग्राम हार्वेस्ट साइज जो डिपेंडिंग 4 महीने होगा 5 महीने हो सकता है उसका हार्वेस्ट क्योंकि सर हमारे पास जैसे लेबर ज़्यादा है ना, 120 लेबर है, इनका खर्चा भी निकालना है। तो डेली खर्चा हम लोग का लगभग 35-36 हज़ार रुपये है, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। देखो डेली एक्सपेंडिचर, लेबर एक्सपेंडिचर है डेली 35,000। हाँ जी, डेली 35,000 एक्सपेंडिचर है। 120 लेबर है, 200 रुपये करके यही हो गया 24-25 हज़ार रुपये। अब खाना वगैरह अच्छा लगभग 35-36 हज़ार का डेली खर्च हो रहा है। अच्छा मेरा हिसाब से जो फिश से हार्वेस्ट मैंने 4 महीने के बाद में वो डेली हार्वेस्ट करें, डेली हार्वेस्ट फिश हो रहा है, डेली हार्वेस्ट जो फिश हो रहा है वो डिफरेंट मैसेज नेट यूज करें। जैसे छोटे मैंने अगर बड़ा मछली 400 ग्राम 500 ग्राम मछली हार्वेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। नहीं तो जो छोटा मैच होने से प्रॉब्लम नहीं, मैंने जैसे उसका जो पुराना वाला स्पॉन की फ्राई नहीं आना चाहिए, बड़ा वाला को हार्वेस्ट कर देंगे। हार्वेस्ट करने टाइम से जैसे सुबह कितने बजे हार्वेस्ट ये करते हैं? सुबह मॉर्निंग में सर हम लोग 6 बजे स्टार्ट करते हैं हार्वेस्ट, जो है 7-8 बजे तक, 9-10 बजे तक। ये हार्वेस्ट कर मछली कहाँ जा रहे हैं? जैसे सर लोकल मार्केट चिंगड़ी गेट ऑक्शन मार्केट। यहाँ मछली का रेट कितना है सर? जैसे साइज के हिसाब से मछली का रेट होता है। जैसे 1 kg प्लस आपका रोई है, कतला मछली है तो इसका रेट होगा 150 रुपये, 200 रुपये। मोर देन 1 kg कटला रोहू जो भी होगा 1 kg प्लस, 1 kg प्लस कितना 200 लगभग। हाँ 180 मैंने एवरेज है 170 to 200 170 to 200 कटला रोहू जी। मृगल भी सेम रेट है ना? मृगल सर 40-45। हाँ मृगल है सर 130 to 150 तक मैक्सिमम। अमूर कराप 1 से 10, 15, 20, 25 अमूर कराप 15, 10, 20, 25, क्योंकि यहाँ मार्केट अमूर कराप उतना नहीं है। 110 110 रुपये 100 रुपीज है। अमूर कराप 100 to 120 के अंदर में आ रहा है। अच्छा सिल्वर कप नहीं कर रहे? सिल्वर करते हैं सर।
सिल्वर का तो ग्रोथ अच्छा होता है। ग्रोथ अच्छा सर 5-6 महीने में अच्छा ग्रोथ हो हाँ, जाता है। बहुत बस अच्छा है। लेकिन सर उसका उतना नहीं करते हम लोग क्योंकि उसका रेट उतना हाई नहीं रहता ना, 1 केजी प्लस 100 रुपए में बिकता है वो। हाँ, 1 केजी 100 रुपये होने से सिल्वर कप देने से ऑटोमेटिकली अच्छा सिल्वर कप मैं बताऊंगा बाद में। मेरा ऐसा था एक क्वेश्चन है, इतना तो ये सुएज आ रहा है, फिर आपको फीड में इतना खर्च पैसा खर्च क्यों वो सर कर फीड हम लोग देते हैं ना, फीड बिना भी दिए नहीं हो पाएगा क्योंकि स्विच वाटर तो आ रहा है पर लेकिन स्विच वाटर काम नहीं चलेगा सर। नहीं सुएज तो डेली एंट्री कर रहे हैं ना यहाँ क्या डेली एंट्री नहीं करते, हफ्ते में 2 दिन हम लोग करते हैं। अरे मैं बोला ना हफ्ता में 2 डेज सुएज वाटर एंट्री हो रहे हैं। सुएज वाटर में वो लोग देखा कि सुएज वाटर है, लेकिन उसका बाद भी कुछ फीड देने से उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। इसलिए भी नलबन भी गवर्नमेंट का फीड है, गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट लोग भी कुछ कुछ तालाब रखा है ऐसे सुएज फीड में कल्चर कर रहे हैं, और कुछ कुछ तालाब उनका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है बिग फिश प्रोजेक्ट। बिग फिश प्रोजेक्ट में कम से कम 2 केजी 3 केजी ओवर होने से मैंने वो एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में क्यों इतना बिग फिश प्रोजेक्ट रखा है, सारा मैंने कर दिया कि बिग फिश प्रोजेक्ट उसमें से मछली का मैंने सुएज वाटर के साथ साथ भी आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं। आर्टिफिशियल फीड देने से मछली का ग्रोथ होगा, मछली का ग्रोथ होने से आपको वेस्ट बंगाल टारगेट करने के लिए इतना टन पर हेक्टेयर हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनका गवर्नमेंट का डाटा होने के लिए इसलिए बिग फिश प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में जितना मछली प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में इतना मछली का डाटा आ जाता है। डाटा होने के बाद हमारे वेस्ट बंगाल का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है, एनालिसिस प्रोडक्टिविटी कितना है, वो एनालिसिस करने वो लोग यूज करें। ये लोग भी अपना थोड़ा सा प्राइवेट है जैसे, लेकिन मेरा ऐसा जो जितने सुएज वाटर है इसके लिए गवर्नमेंट को आप कुछ टैक्स दे ये सर पूरा सब कुछ जाता है गवर्नमेंट को। कितना टैक्स दे सकते वो हो सर हमने अच्छा एनीवे ये कितना साल पुराना है, कब से शुरू हुआ? ये सर तो बहुत पहले जैसे बता रहे हैं सर, यहाँ पे समिति चलता है ना, हाँ। तो 120 समिति यहाँ पे है, तो पहले समिति वाले कर रहे थे, तो 3 से 4 साल से हम लोग आए हैं यहाँ करने। नहीं आप 3-4 साल से है, लेकिन उससे पहले लगभग 60-70 साल से लोग ये लोग मोर देन 70 इयर्स मैंने से पहले चल रहे हैं। लेकिन मेरा हिसाब से जो 120 मेंबर है, 100 मेंबर में इन लोग का सैलरी कुछ है वही 200 रुपये पर डे। हाँ 200 रुपया पर डे, मतलब 6000 पर मैंने मंथ सैलरी है। उसको छोड़कर अगर वो एक कमिटी मेंबर जो 120 है वो कांस्टेंट है ना, कोई छोड़कर चला जाएगा ऐसे कुछ है? नहीं ऐसे नहीं। अगर वो आदमी एक मर गया उसके बाद क्या करेंगे? उसको बेटा को देते हैं। हाँ उसके बेटा को देते उसके हैं परिवार उसको। और दूसरा क्या बेनिफिट उसको दे रहे हैं? 6000 सैलरी से आजकल कुछ नहीं होता है। हम लोगों का सर जैसे बोनस वगैरह दिया जाता है, उसके बाद उनको जब ठंडी आता है ब्लैंकेट वगैरह दिया जाता है, उसके बाद छाता वगैरह दिया जाता है। जितना वेलफेयर फैसिलिटी है, इवन पूजा के टाइम में भी, जैसे दुर्गा पूजा ये सब टाइम में बोनस दे देते हैं। जैसे लमसम जितना पैसा वो लोग मैंने प्रोडक्शन हो रहा है इस हिसाब से डिवाइड कर देंगे 120 का अंदर में, उसको सब डिवाइड कर देंगे। दूसरा जैसे किसका शादी हुआ क्या हुआ, ये लोग कुछ टाइम में थोड़ा दे देते हैं। इस हिसाब से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट इसी तरह का हो रहा है। और आपका मन में जो क्वेश्चन है थोड़ा पूछो। एक तरीके से मतलब वो 120 समिति के बाद ये लोग एक तरीके से लीज के लिए है। हाँ ये लीज मिला। लीज कितना साल के लिए? 7 साल के लिए 7 ईयर के लीज लिया। 7 ईयर में कितना लीज अमाउंट दिए? ये सर में अच्छा ठीक है। एनीवे 7 ईयर के लिए दिया। फिर 7 ईयर के बाद जो किससे लिए गवर्नमेंट किससे लिया? गवर्नमेंट नहीं, इन लोगों से लिए हैं कोऑपरेटिव से। दोनों लोग लिए हैं। दोनों गवर्नमेंट का जो है टेंडर पड़ता है और इनसे लीज लिए हैं हम लोग। दोनों को मैनेज करना है। जो से 1 वीक में 2 दिन पानी लेते हो वो डायरेक्ट आता है सीवेज का या फिर फिल्टर होके आता है, कैसे? डायरेक्ट आता है, बस हम लोग जो है 2-3 जगह रोक के रखते हैं, उसके बाद वहाँ लाइनिंग ब्लीचिंग पाउडर मार के तब अंदर लेते हैं। ओके हाँ, देखो तो पार्शियली ट्रीटमेंट करते हैं उसको पहले। हाँ, मैं देख रहा हूँ जिससे वो सुबह जो एंट्री हो रहा है, एंट्री होने तक मैं बोला ना उसमें से ऑटोमेटिकली डीजल ऑक्सीजन कम होगा, पीएच भी कम होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा पीएच को इंक्रीज करने के लिए लाइन अप्लाई कर रहे हैं। स्क्रीन फिल्टर लगा रखे होंगे? हिसाब से कितना लाइन कैसे अंदर से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? नहीं सर, लाइन जो है अभी देखिए आते टाइम वहाँ भिगोया गया है लाइन, तो हम लोग लगभग हर 1.5 मंथ के अंदर लाइन डालते हैं 35 से 40 kg पर हेक्टेयर पर हेक्टर को पर हेक्टर पर हेक्टेयर पर एकड़ को 35 to 40 kg लाइन अप्लाई कर रहे हैं। कितना दिन इंटरवल में? लगभग 1 से 1.5 मंथ। हाँ, एक 1 मंथ इंटरवल एवरी मंथ में दे रहे 30 to 40 kg पर हेक्टर हिसाब से लाइन अप्लाई करें। ओवरऑल आप देखेंगे, आप लोग किताबें जो लिखे ना 250 kg पर हेक्टर हिसाब से लाइन अप्लाई करें। लेकिन ड्यूरिंग विंटर सीजन में जितना वेरी कर नहीं एकड़ में करें, इसे लमसम में से 250 kg 300 kg पर हेक्टर हिसाब से लाइन अप्लाई करें थ्रू आउट द ईयर। इसको डिवाइड कर दीजिए मंथ वाइज कितना करें। उसको छोड़कर विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ज़्यादा मछली का मोर्टेलिटी इसमें से ज़्यादा और 100 kg बढ़ा दीजिए। जैसे ये 30 to 40 kg पर हेक्टर हिसाब दे रहे, उसमें 50 kg पर हेक्टर हिसाब से 3-4 महीने यूटिलाइज करें, क्योंकि उसी टाइम डिजीज होने का ज़्यादा संभावना है। इसलिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में से लाइन का एप्लीकेशन को थोड़ा सा
25% बढ़ा रहा है। यानी जुलाई ये क्यों करते हैं लाइम? लाइम अप्लाई करें पीएच को इंक्रीज करें। पीएच को भी करते हैं और इसमें जो भी पैथोजेंस होता है बैक्टीरिया और उनको उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है उसको बढ़ाता है ऑर्गेनिक। उसके बाद आप जो बोला ना सर, एक काउडंग फाउडंग का बारे में बता रहा था। हाँ काउडंग वगैरह यूज करते हैं, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। काउडंग फिर यूज कर रहे थे। नहीं काउडंग का यूज करते हैं क्योंकि जैसे वहाँ जो सर सीवेज वाटर अब आ रहा है, पहले सीवेज वाटर में आपके सीवेज वाटर में बहुत अंतर है। पहले सीवेज वाटर आता था, अब टेम्पलाइज सीवेज वाटर आता है, तो उसको डेली रेगुलर हम लोग लेंगे तो हम लोगों का दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट मैंने कॉम्प्लेक्स यूजर में जैसे सर सीवेज वाटर उसमें उतना खाना पीना जो पहले बता रहे थे न्यूट्रिएंट नहीं हाँ, नहीं है। है। एनीवे पावर नहीं है पहले जितना स्वेज वाटर, रॉ स्वेज वाटर आ रहा था, तब उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट था। न्यूट्रिएंट होने से आपको न्यूट्रिएंट से कैसे पता चल जाएगा? ऑटोमेटिकली देखो जो आइकन ने साइड में रखा है ना, तो ये आइकन ने रखा है प्लस पॉइंट के लिए। ये जितना सारा अगर टॉक्सिक मटेरियल आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आइकन का दूसरा बेनिफिट क्या है, जितना पेरीफेरी में आइकन रखा है उस साइड में बैम्बो फेंसिंग दे दिया। बैम्बो फेंसिंग देने के बाद में आइकन ग्रोथ होने के लिए यहाँ से आइकन दिया, फिर थोड़ा सा गैप में बैम्बो दिया। ऑटोमेटिकली जितना आइकन ग्रोथ हो रहा है, क्यों ग्रोथ हो रहा है, उसमें ज़्यादा सारा वो भी हैवी मेटल को ऑब्जर्व करे, जितना सारा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करे, इसमें ग्रोथ हो रहा है। और ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ होने से फिर मैनुअली आइकन को निकाल देते हैं। उसके बाद आइकन का काम क्या है, जितना बॉन्ड है, बॉन्ड का एम्बैकमेंट को प्रोटेक्शन करने के आइकन है। और दूसरा बात है, जहाँ मछली है जितना मैनेजमेंट करो उतना चोरी कभी भी बता नहीं सकते। लेकिन आम आदमी अगर चोरी करेगा तो नॉर्मल तालाब में घुस जाएगा, लेकिन थ्रू आइकन में होकर कोई जाएगा नहीं। क्यों? मन में डर होगा, थोड़ा साफ हो सकता है इसके अंदर, जैसे मैंने साइकोलॉजिकल। और फोर्थ है, आप जैसे साइंस स्टूडेंट हिसाब से आपको कॉमन क्रॉप के लिए ब्रीडिंग का ग्राउंड हो गया। कॉमन क्रॉप का जो आधेसिव नेचर उसका ऑन है, उसका रूट जैसे हमारा चूल जैसे है, आइकनिया का रूट है। इसमें से जो सीजन में जून जुलाई अगस्त दिसंबर सीजन में कॉमन क्रॉप का ब्रीडिंग के लिए कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉमन क्रॉप ब्रीडिंग हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जो टिलापिया सर इसमें है, टिलापिया है। और मछली का जो जितना हेवी सॉरी जो धूप हो रहा है, जैसे 42 डिग्री, मछली को भी थोड़ा सा कभी कभी वाटर लेवल कम हो जाने के बाद में वो शेल्टर लेने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आइकन का बहुत सारा मल्टी रोल है। तो और क्या क्वेश्चन पूछिए पूछिए। पर हेक्टेयर पूछिए, पर हेक्टेयर में कितना डालते हैं, या फिर पर हेक्टेयर हिसाब से 2000-2500 पीसेस पर केजी पर एकड़ सर, पर एकड़ पर एकड़ पर एकड़ हिसाब से 2000 टू 3000 जैसे आपका फिंगर लिंक्स है, फिंगर लिंक्स है और एकड़ हिसाब से सही 10,000 होगा। सीवेज से जो पानी आता है वो कहाँ का यूटिलाइज होता है, फिश फार्म के लिए और दूसरा? नहीं, ये स्वेज पानी जो आ रहा है इसी में यूटिलाइज होता है।